खुशियों की गुल्लक आशी। विशेष, क्या हुआ साहिल को? विशेष बोलो। जी साहिल पर उस फिल्म की हीरोइन के मर्डर का इल्जाम है। इस वक्त साहिल जेल में है। जी संभालो अपने आप को। जी विशेष, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? यहाँ टुकु नहीं मिल रहा। साहिल को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। मुझे साहिल के पास नहीं, चलो मुझे इससे मिल रहा है। जी अभी हम साहिल से नहीं मिल पाएंगे। अभी साहिल पुलिस कस्टडी में है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे साहिल से मिल रहा है। जी साहिल पर मर्डर का केस है। उसे मिलने के लिए हमें पहले परमिशन लेनी होगी। और टुकुर को कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर वो यहीं कहीं है, मिल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। जी एक्सक्यूज मी, कुछ पता चला? देखिए जैसा आपने बच्ची के बारे में बताया था, हमने पूरी अनाउंसमेंट करवाई और आजू बाजू सब दिखवा लिया है, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं मिला है। देखिए एक काम कीजिए, आप ये स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर के ना एक ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज करवा दिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। और जब तक बच्चा नहीं मिलता तब तक हमारे फ़ोन का इंतजार कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा मिल जाए। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है? हेलो, हाँ जी टेंशन मत लो। साहिल, टुकु, समझ में नहीं आता कितना इंतजार कराएंगे ये बच्चे। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। एक बार खेलने में लग जाते हैं ना तो समय का तो इन्हें अंदाजा ही नहीं रहता। अरे प्रभा दीदी, आ जाएंगे आ जाएंगे। नीचे देखिए, आप चाय खत्म भी नहीं करेंगे उससे पहले आशी और टुकुर दोनों आ धमकेंगे। हाँ नहीं तो मैं संभालता। नहीं विशेष, ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अंकल आंटी को मैं ही सब बताऊंगी। लो आ गए। अरे आगे बिल्कुल सही समय पे आए हो। हाँ, गरम गरम चाय बनी है। आशी, क्या बात है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ आशी, रो क्यों रहे हो बेटा? विशेष क्या हुआ इसे? और टुकुर कहाँ है? टुकुर, टुकुर कहाँ है बेटा? क्या हुआ बेटा? वो आंटी, टुकुर मुझसे खो गया। आशी, ये क्या कह रही हो बेटा? आंटी, मैं बस उससे 1 मिनट अकेला छोड़कर गई थी। मैं जब बस से ही तुम मुझसे आ रही, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया था और वो मुझे नहीं मिला। प्रभा, हेलो, रूम सर्विस, ऑर्डर नोट करिए। जी सुनील जी,
अब तुम आशी के घर जाओगे और टुकुर के गुम होने का तमाशा खड़ा करोगे। आशी की लापरवाही की वजह से तुम्हारा बेटा गुम हो गया है, ये बात चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें सबके सामने कहना है। तुम्हें आशी को बदनाम करना है। जी ठीक है। और टुकुर टुकुर ठीक है ना? टुकुर की चिंता मत करो तुम, मेरे आदमी उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। तुम बस आशी के घर जाकर उसका जीना हराम कर दो। ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे मम्मी पापा आज के आज आशी को अकेला छोड़कर उस घर से निकल जाए। ठीक है। मानसी, अब मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, मैं जाकर आता हूं, तुम यहीं रुको। अरे आशीष, आप कहाँ जा रहे हैं? और अभी आपने टुकुर का नाम लिया था ना? आशीष, ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? नहीं मानसी, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। देखिए आशीष, झूठ मत बोलिए कि सुनील जी आपको बार बार फोन कर रहे हैं ना, और उन्होंने हमें और टुकुर को आशी के यहाँ भेजा था। आशीष, ऐसा क्या है जो आप... मानसी, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। तुम बार बार ऐसे सवाल पूछकर मुझे और परेशान मत करो। फिलहाल मुझे बस इतना पता है कि आधे घंटे में मुझे कहीं होना है। मैं जाकर आता हूं, तुम यहीं रुको। अरे आशीष, कहाँ जा रहे? ऐसा क्या है, एक ही शहर में हम घर से दूर यहाँ होटल में रह रहे हैं, और अब टुकुर वहाँ। क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गलती कैसे की तुमने? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी है, हमारी है। भरोसा किया ना हमने तुम पर। याद है उस दिन दिवाली की रात को भी ये पटाखों के बीच टुकुर को छोड़कर चली गई थी। कुछ भी हो सकता था, उसे लग सकती थी चोट, चल सकता था, जान तक जा सकती थी उसकी। याद है उस दिन दिवाली की रात को भी ये पटाखों के बीच टुकुर को छोड़कर चली गई थी। जान तक जा सकती थी उसकी। लेकिन फिर भी हमने तुम पर भरोसा किया, विश्वास किया था ना तुम पर। अरे इसीलिए तो भेजा था तुम्हारे साथ। और ये सिला दिया तुमने, ये सिला दिया। शांत हो जाओ। शांत कैसे शांत हो जाओ? सुना नहीं आपने इसने क्या कहा? हमारा टुकुर खो गया है। बचपने की भी हद होती है, हद होती है आशी। अगर मेरे टुकुर को कुछ हो गया ना, कुछ हो गया ना उसे, तो मैं जी नहीं पाऊंगी। क्या जवाब देंगे हम आशीष और मानसी को? क्या बीतेगी उनके दिल पर जब उन्हें पता लगेगा कि आशी ने जानबूझकर नहीं किया ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं नहीं जानती? नहीं जानती कि इसने जानबूझकर नहीं किया। कोई भी ऐसी गलती जानबूझकर नहीं करता। जानबूझकर तो सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हें सही और गलत में अंतर पता होता है। इसके माँ बाप ने तो इसे सही और गलत का मतलब तक नहीं सिखाया है। ये क्या जाने जिम्मेदारी किसे कहते हैं? तुम्हारे लिए तो हमारा टुकुर एक और मनोरंजन होगा ना? सिर्फ मनोरंजन, जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि तुम जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं समझती। अरे जिम्मेदार कहलाने के लिए जिम्मेदारी का मतलब समझना जरूरी है, उसे उठाना जरूरी है, समझना जरूरी है। हमारे बच्चे
मुझे को अकेला छोड़। नहीं, खो गया टुकुर। क्या मुंह दिखाएंगे आशीष मानसिंह को? आंटी मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आंटी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, पुलिस भी टुकुर को ढूंढ रही है, टुकुर मिल जाएगा। नौबत ही नहीं आती ना ये, अगर ये लड़की थोड़ी सी खबरदारी बरतती तो। आंटी टुकुर भी तो बच्चा है, चंचल है, हो सकता है वो खुद ही कहीं चला गया। बच्चा है ना वो, इसीलिए तो इसके साथ भेजा। याद रखना आशी तुम, अगर मेरे टुकुर को कुछ हो गया, अगर मेरे टुकुर को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर आज तुम्हारी कोर्ट में पेशी है, अभी आधे घंटे में निकलेंगे। सर बाहर मेरा लॉयर है विशेष दुबे, आप उसे अंदर बुला सकते हैं प्लीज? नहीं, तुम्हारा कोई लॉयर बाहर नहीं है। बाहर नहीं है? कहाँ है वो? आशी भी मुझसे मिलने नहीं आई। साहिल, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा आपकी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा मुझे पता है बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। पापा कहाँ हैं? मुझसे नाराज होंगे ना, यही सोच रहे होंगे कि मेरी फिल्मों में काम करने की जिद की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। नहीं बेटा, पापा को तुम पर पूरा भरोसा है, वो तुमसे नाराज नहीं है। वो तेरे लिए लॉयर ढूंढने गए हैं। नहीं, मम्मा विशेष मेरा लॉयर है और आशी भी उसके साथ ही है। आशी और विशेष मुझे कुछ नहीं होने देंगे। विशेष? हाँ मम्मा, वो मेरा दोस्त है। आप पापा को फोन करके बोल दीजिए कि विशेष ही मेरा लॉयर है। पर विशेष है कहाँ? टुकुर कहाँ है? कहाँ है टुकुर? मम्मी क्या हुआ टुकुर को? मम्मी वो क्या आशी की लापरवाही से टुकुर खो गया? कहाँ है मेरा बेटा? आशीष भैया, सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। शट अप। एक बाप के सामने तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि उनका बेटा खो गया। कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि मैं टुकुर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। अब क्या हुआ? हाँ आशीष भैया ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ आइसक्रीम लेने गई थी और बस करो आशी, प्लीज बस करो। मैं बहुत अच्छी तरह से तुम लोगों को जान गया हूं। पहले तुमने मेरे परिवार को मुझसे अलग किया, और फिर मेरे ही घर में मेरे ही पापा से एक स्टे ऑर्डर भिजवाया, और आज तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाह रही हो। आशी, किस बात का बदला ले रही हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और पापा आप दोनों तो बहुत खुश हैं ना? आशीष, इस लड़की की वजह से आप दोनों ने मुझे और हमारे घर को छोड़ दिया, और आज इसी की वजह से मुझे पता नहीं मेरा बेटा कहां है। इस लड़की पे आप लोगों ने भरोसा किया, और आज इसकी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में है।
और आप इस पर भरोसा करते? क्या ये भरोसा करने लायक है पापा? अगर हमारे टुकुर को कुछ हो गया तो क्या आप इसके साथ रह पाएंगे? देखिए आशीष जी, इसमें आशी की कोई गलती नहीं है। आशी की कोई गलती नहीं? वाह, इतना सब कुछ हो गया और आशी की गलती है ही नहीं। और पापा, आप भी तो यही सोचते होंगे कि आशी की कोई गलती नहीं। पापा, जिस दिन से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है, सब कुछ बिखर गया है, तबाह हो गए हैं हम। देखो बेटा, ऐसे लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब तो हम सबको मिलकर ये सोचना है कि टुकुर का क्या करें। टुकुर कहाँ होगा? देखो, अगर तुम्हें रोना पड़े तो रो लो, उनके पाँव में गिर जाओ। आशीष, किसी भी तरह तुम अपने मम्मी पापा को आशीष के घर से दूर कर दो। बस पापा, अब मैं आपको आपकी मनमानी नहीं करने दूंगा। जब तक ये लड़की हमारी जिंदगी में रहेगी, कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहेगा। आज इसकी वजह से टुकुर हमारे साथ नहीं है। पापा, आप दोनों और मानसी के अलावा मेरे पास कोई नहीं, और मैं आप दोनों को भी नहीं खोना चाहता। दिवाली की रात टुकुर और आप दोनों की जान इसी लड़की की वजह से खतरे में आई थी। पापा, हमारे प्रॉब्लम्स, हम दोनों के प्रॉब्लम जो भी हैं वो हमारे हैं। पापा, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आप जैसे कहेंगे मैं वैसा रहूंगा। आप कहेंगे चुप हो जाओ, मैं चुप हो जाऊंगा। सब कुछ आपके मुताबिक होगा पापा। अगर आप दोनों को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। आशीष, मम्मी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मम्मी, जब तक इस लड़की की परछाई हमारे आसपास रहेगी, हमारे साथ बुरा ही होगा। आई लव यू पापा। पापा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, प्लीज घर चलिए। पापा अपने होते हैं और पराए। आशीष भी, आप ऐसे अंकल चुप रहो और अपने मगरमच्छ के आंसू बंद करो। आज मैंने मेरा बेटा और इन्होंने अपना पोता तुम्हारी वजह से खोया है। क्या? मेरा बच्चा, मेरा टुकुर कहाँ? टुकुर कहाँ है? टुकुर! मानसी! कोर्ट की हियरिंग शुरू होने वाली है। आशी और विशेष अब तक आए क्यों नहीं? कहाँ है वो? मेरा बच्चा! भाई साहब, आपने मेरे बच्चे को देखा है? कहाँ गया?
आपने मेरे बच्चे को देखा है? टुकुर कहाँ गया? टुकुर, सुनिए ना, आपने मेरा बच्चा देखा है? इतना छोटा सा, पता नहीं कहाँ है। वो क्या कर रही हो? मेरा बच्चा कहाँ है? मानसी, मानसी संभालो अपने आप। बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। मानसी, टुकुर को कुछ नहीं हुआ है। आशीष, मुझे डर लग रहा है। टुकुर कहाँ गया? टुकुर बिल्कुल ठीक है मानसी। टुकुर कहीं नहीं मिल रहा है आशीष। मानसी, सुनील जी के आदमियों ने टुकुर को किडनैप किया। तुम चिंता मत करो, वो लोग टुकुर का पूरा ख्याल रख रहे हैं। आशीष, ये क्या क्या कह रहे हो? सुनील जी के कहने पर मैंने टुकुर को आशी के घर पर भेजा ताकि आशी के हाथों से टुकुर खो जाए और इस बात का फायदा उठाकर हम आशी और मम्मी पापा के बीच एक दुश्मनी खड़ी कर दें और इस वजह से आशी अकेली हो जाए और मम्मी पापा घर लौट आए। ये सुनील जी का प्लान था। आशीष, तो छोटा सा बच्चा है मेरा और आपने उसे किडनैप कराया। हाँ मानसी, और मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। आशीष, आप इस हद तक गिर गए? अपने बच्चे को किडनैप कराई? और क्या करता मैं? मेरी जिंदगी, मेरा घर सब सुनील जी के हाथ में है। मजबूर था मैं, अपने ही बेटे को किडनैप करवाना पड़ा। अब यहाँ से चलो, सुनील जी के प्लान के मुताबिक हमें मम्मी पापा को घर ले जाना है।